हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल का मात्रा होता है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होता है? तो 65% होता है। कितना होता है? 65% होता है। कितना होता है? 65% होता है। फिर आगे क्वेश्चन है, और यह बहुतों बार एग्जाम में पूछा है, याद रखिएगा कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी शॉर्ट नाम पंडित नेहरू ने। किसने? पंडित नेहरू ने। याद हो गया होगा। फिर आगे क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है। कहाँ है? महानदी पर है। फिर है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर। कौन सा? गोविंद वल्लभ पंत सागर। याद हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। फिर है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक का। याद हो जाएगा किसका बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। आप लोग क्लास में ही याद करने का प्रयास करें। फिर है आगे कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? और यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पीछे। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। किस नदी पे? सतलज नदी पे। याद रखिएगा। फिर है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। याद हो जाएगा कौन सा बांध है सबसे लंबा? हीराकुंड। याद रखिएगा कि सबसे महंगा क्या होता है? जो हीरा। तो उसी से याद रखिएगा सबसे लंबा हीराकुंड बांध है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध। फिर है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो सितंबर 1987 में। कब? सितंबर 1987 में हुई थी। कब हुई थी? सितंबर 1987 में। फिर आगे है कि कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? तो यह है कावेरी नदी पर। कृष्ण यानी कावेरी। याद रखिए, कृष्ण से कृष्ण बांध जहाँ पर पूछे कृष्ण सागर बांध, वहाँ डायरेक्टली बोलना है कावेरी नदी पर है। कहाँ है? कावेरी नदी पर है। फिर आगे है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि सन 1871 में हुई थी। कब हुई थी? 1871 में हुई थी। कब? 1871 में। फिर है कि सेडान का युद्ध कब हुआ? सेडान का युद्ध कब हुआ? सेडान का युद्ध 1870 में हुआ। कब हुआ? 1870 में हुआ। ठीक है, कब हुआ? तो 1870 में हुआ। फिर है कि जर्मनी के कारण, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। बोला जा क्वेश्चन यहाँ होगा कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। याद रखिएगा कौन था? बिस्मार्क था। कौन? बिस्मार्क। याद हो जाएगा। फिर आगे है कि 1871 में कौन सी संधि हुई? देखिए यही क्वेश्चन को बताएं हम सबसे आगे, इसी को पलट के पूछा है। 1871 में कौन सी संधि हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। कौन सी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई। याद हो गया। फिर है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क था। और जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार भी किसको कहते हैं? तो बिस्मार्क को ही कहते हैं। याद हुआ। फिर है कि यूरोप का
मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। याद हुआ होगा। फिर क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का। किसका? यूनान का। फिर है कि 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ हुई थी। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।